स्वागत है आपका हमारे शो मेरी कहानी में, जहां मैं बनती हूं आप सभी की आवाज। कल के एपिसोड में हमने बात की थी सायदा की, कैसे एक बच्ची को अडॉप्ट करके खुद के बच्चे होने पर छोड़ दिया जाता है। अब सायदा अपने उन माँ बाप के पास वापस जाना चाहती थी जिन्हें वो प्यार करती थी अपना समझकर। वो जाना चाहती थी वापस उन भाई बहन के पास जिन्हें वो अपना समझती थी। सायदा के सौतेले माँ बाप के पास उसे वापस तो भेज दिया गया, पर उसके मन में ये सवाल था कि ये सब क्यों हो रहा है। जब सायदा ने अपनी नानी से पूछा कि उसके माँ बाप ने उसे क्यों छोड़ दिया, तो पता चलता है कि वो उसके अपने माँ बाप नहीं हैं। सायदा को उस वक्त ये बिलीव नहीं हुआ कि वे उसके अपने माँ बाप नहीं हैं जिन्हें वो अपना समझती थी। कुछ समय बाद सायदा अपनी नानी से वापस जाने की जिद करने लगी और उसकी जिद के आगे उसके सौतेले माँ बाप को झुकना पड़ा। पर अब सायदा के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था, क्योंकि अब वो जानती थी कि उसके साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा था। सायदा धीरे धीरे बड़ी होने लगी, हालात बद से बदतर होने लगे। उसकी माँ उसे मार कूट कर चैन से बांध कर रखने लगी, और दूसरी ओर अगर बात करें सायदा की, तो वो इन सब कारण से सुसाइडल हो गई। उसने कई बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की। सायदा 10वीं क्लास में थी जब ये सब उसके साथ हो रहा था। सायदा ने जैसे भी करके अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करी और डिस्टिंक्शन से पास हो गई। माँ को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सायदा की पढ़ाई छुड़वाने का फैसला कर लिया। सायदा साथ ही साथ अपने घर का काम देखने लगी और तकरीबन 3 साल बाद सायदा की बहन 11वीं क्लास में पहुंच गई। अब माँ बाप ने फैसला किया कि सायदा की छोटी बहन मेहर को पढ़ाई में मदद मिल जाएगी अगर साथ पढ़ेंगे तो। इसी बहाने सायदा को भी पढ़ने का मौका मिल गया। 2 साल तक सब सही चलता रहा। 12वीं की परीक्षा के बाद सायदा की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। 12वीं में सायदा डिस्टिंक्शन से पास हो गई और मेहर पास नहीं हो पाई। घर वाले ताने देते हुए ये कहने लगे कि तुम मेहर से जलती हो, इसलिए तुमने उसे पढ़ाया नहीं। घर वालों ने फैसला किया कि सायदा की शादी कर दी जाएगी। जैसे भी करके सायदा इन सब से भाग निकली, पर सायदा की भी कुछ सपने थे। वो कैबिन क्रू में जाना चाहती थी। उसकी उड़ान बड़ी थी, ऊंची थी, उसे अपने सपने पूरे करने थे, पर सपने पूरे करने के लिए सपोर्ट ना के बराबर था। अब सायदा धीरे धीरे करके छोटी मोटी रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने लगी और मॉडलिंग करने लगी। और एक दिन उसकी मुलाकात एक निजी कंपनी की ओनर पूजा से हुई, और जहां सायदा रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी और सब कुछ उसकी जिंदगी में बदलने वाला था, क्योंकि अब उसकी जिंदगी की हीरोइन उसे मिलने वाली थी। एक दिन उदास होने पर पूजा ने सायदा से पूछा कि क्या हुआ, और सायदा ने अपनी बंद किताब पूजा के आगे खोल दी। उस दिन पूजा ने डिसाइड किया कि सायदा के सपने पूरे करने में वो उसका पूरा सहयोग करेगी। और बस उसके बाद क्या था, सायदा ने भर ली उड़ान पूजा के साथ। कभी कोई अपना होकर भी अपना नहीं होता, और कभी कभी एक पराया भी जान लुटाने तक तैयार हो जाता है। इसी के साथ सायदा की कहानी होती है समाप्त। उसने अपनी उड़ान भर ली है। आप सभी से दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी कहानी हमारी मेल आईडी पर भेजिए, ताकि मैं बनूं आपकी आवाज़। मेरी जुबानी कहूँगी मैं आपकी कहानी, क्योंकि ये है मेरी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।